बरसात भी जो हो रही है, मैं इसको कुदरती बरसात नहीं कहूंगा कि अगर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। मतलब फसल काट लूं, टोटल इनका चलता नहीं है। ये तो किसान को तो लवारिस छोड़ दिया इन सरकारों ने। मैं तो यही शब्द मेरे को 60 किले पहली 10 ट्रैक्टर मैं मंग रखे। मैं खेत ਕੰਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਸਾਂਭੂ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। और ये बात सुनती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सुनती तो इसके आगे जो बड़ा आंदोलन है, अगर वो भी करना पड़ा तो वो भी हम आंदोलन करेंगे। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बायोमेट्रिक कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। बायोमेट्रिक कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। किसानों की फसलों को उचित दाम पर खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बायोमेट्रिक कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। बायोमेट्रिक कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। किसानों की फसलों को उचित दाम पर खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। जो कि जो कानून है उसको रद्द करवाने के लिए आज आप डीसी साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का दी पहरेदार भारत न्यूज का दा सड़कनामा आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर कर रहे थे। जो आपका सवाल था कि बायोमेट्रिक का एक शब्द जो है वो बड़ा ही खतरनाक शब्द है। बायोमेट्रिक हम किस लिए करते हैं? बायोमेट्रिक जो होती है कि आपकी फिंगरप्रिंट हो, वो आपकी पहचान हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सरकार को यही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो आपने आधार कार्ड बनाए, क्या वो आपके आधार कार्ड वैलिड नहीं है? क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक भी है, आपके फिंगरप्रिंट भी आपके वहाँ पर हैं, आइज कॉन्टैक्ट भी वहाँ पे हैं। तो इसलिए अगर किसान की हम बात करते हैं, किसान के पास जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, किसान का बायोमेट्रिक होगा, फिर ही किसान की फसल बिकेगी। देखिए, जब सरकार पंजीकरण कर लेती तो पीछे मेरे हिसाब से तो जो मैंने समझा और देखा है, मेरे हिसाब से तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। जिस किसान ने अपना पंजीकरण करवा लिया तो उसका बायोमेट्रिक सारा कुछ उसका हो गया। अब सरकार ने ये रवैया अपनाया है कि किसान पहले जो गेहूं के खेत से लेके आए उसको गेट पास दिया जाएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसान अगर आड़ती के पास रूटीन में आता ना, रूटीन में तो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आ जाता है। और जब किसान की फसल जो खेत में होती है, क्योंकि किसान की 6 महीने की वो कमाई होती है, तब किसान कोई नहाया नहीं होता, कोई धोया नहीं होता, उसके हाथ पैर मुंह तक सब उसके कपड़े भी काले होते हैं। तो वहां अगर वो अंगूठा भी लगाता है तो अंगूठा अगर सही भी है ना, तो भी वो बायोमेट्रिक वाली मशीन है वो नहीं उठाती। इसलिए शासन और प्रशासन के पास हम आए हैं कि जो बायोमेट्रिक है और ट्रैक्टर का जो इन्होंने कानून लेके आए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो सारा रद्द होना चाहिए। अगर सरकार हमारी ये बात सुनती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सुनती तो इसके आगे जो बड़ा आंदोलन है, अगर वो भी करना पड़ा तो वो भी हम आंदोलन करेंगे। जी जी। फसल बिल्कुल सर के ऊपर है, मंडियों में लेके आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसमें जो आपने बोला है कि बड़ा आंदोलन है वो करेंगे, वो कैसे संभव है? देखिए, अब मैं एक बताना चाहूँगा, जब किसान की फसल ही मंडी में नहीं बिकेगी तो बेचारा किसान करेगा क्या? आंदोलन नहीं करेगा, इसके अलावा तो वो किसान कर नहीं सकता। अब जो आंदोलन होगा ये अकेला किसानों के साथ नहीं होगा, अब किसानों के ट्रैक्टर ट्राली और किसानों के गेहूं भी साथ में होंगे, वो भी सड़कों पे होंगे। आपने देखा होगा कि 5-6 दिन से जो बरसात हो रही है, ये बरसात भी जो हो रही है, मैं इसको कुदरती बरसात नहीं कहूंगा कि अगर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। ये जो बरसात हो रही है, ये क्लाउड हो रही है, ये बायोगैस की वजह से जो गैस, आपने देखा भी होगा कि आसमान पे जो जहाज जा रहे हैं उनके पीछे से काफी मात्रा में जो धुआं दिखाई दे रहा है, वो आपने कि सभी ने देखा है। वो एक नाम मात्र धुआं नहीं है कि उसका ये ट्रायल कर रहे हैं कि किसान की जो फसल है, बारिश ज्यादा हो, किसान की फसल खराब हो जाए। जब किसान की फसल खराब होगी, किसान पे कर्ज होगा, किसान आत्महत्या करेगा और किसान जो अपनी जमीन है वो कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारी सोची समझी चाल है सरकार की, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी रूपरेखा तैयार करनी पड़े, क्योंकि हमारा ये मुद्दा है एसकेएम भारत में भी चल रहा है। एसकेएम भारत के जो दिशा निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग आगे का जो प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि चलो आपकी जो मांगे हैं वो हमारे पास आ गई हैं, वो आपके जो मांग पत्र हैं वो सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हमें नहीं लगता कि मांग पत्र सरकार तक जाएगा, क्योंकि किसान की फसल तो आज खराब हो गया, आपने देखा नहीं है, किसान की फसल खराब हो गई है। अगर 2 दिन किसान गेहूं ना काटा तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाएगी। किसान ये चाहता है कि एक दिन धूप लगी फसल काट लूं,
पोर्टल इनका चलता नहीं है। दूसरे दिन जब खेत में जाके देखेंगे कि किसान ने तो फसल काट ली है, किसान मजबूर है, काटे ना तो क्या करेगा। जी जी। अभी जो ओलावृष्टि हुई है, जो भी मौसम की जो बरसात है, कितनी फसल है इससे खराब हुई है? देखिए जी, मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक सरवा की है, 70% जो किसान की जो फसल है वो खराब हो चुकी है और इनका क्षतिपूर्ति पोर्टल भी नहीं चल रहा, कोई इनका अधिकारी किसान के पास नहीं है और ये तो किसान को तो लवारिस छोड़ दिया इन सरकारों ने। मैं तो यही शब्द यूज करूंगा कि किसान को लवारिस छोड़ दिया। जिसके देश पर, किसान को अन्नदाता कहते थे, जिसके सिर पर पूरा देश चलता है, अगर किसान 6 महीने अपनी फसल मंडियों में ना गिरे तो ये कॉरपोरेट घराने हैं, जितने भी जो लोग हैं वो सड़कों पर ऑटोमेटिकली सड़कों पर आ जाएंगे, खाने के लिए अनाज नहीं होगा। मेरे को बता दो कि देश में कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अनाज के बिना रहता है, और अनाज कहाँ होता है? किसान के खेत में होता है। आज डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे? ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, 10 ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਕੰਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਸਾਂਭੂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ। ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਫਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣ, ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਏ।